नेक्स्ट हम पढ़ने लगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड एक से ज़्यादा लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप किस तरह काम करता है अभी हम देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप मैं आपको एग्जांपल से करते हैं। फॉर ए इन रेंज, मैंने कहा जी 5। ओके, अब ये लूप की बॉडी में आ गए, हम एक लूप की बॉडी में आ गए। हम इस लूप की बॉडी में दोबारा यहाँ देना चाहते हैं। पहले मैं प्रिंट कराऊँ कि यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। इसको कहते हैं इनर लूप बिगिन्स, राइट। अब इनर लूप बिगिन होता है तो मैंने इनर लूप लगाया एक लूप की बॉडी में दूसरा फॉर लूप। मैंने कहा फॉर कैरेक्टर इन, यहाँ स्ट्रिंग पास किया, मैंने कहा जी कैरेक्टर्स इन चाइना, राइट। उसकी अब इस लूप की अलग बॉडी बनाई। इसमें करना क्या हमने कहा जी प्रिंट कर दें आप पहले तो ए में क्या है, ये वाली लूप की जो काउंटिंग चल रही है, और कैरेक्टर में क्या है, ये इसके कैरेक्टर उठाएगा। अब इसका आउटपुट आएगा तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह काम कर रहा है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, देखें सबसे पहले क्या हुआ कि आउटर लूप स्टार्ट हुआ। आउटर लूप में ए के अंदर जो पहली वैल्यू आई वो हमें पता है क्या आई, 0। तो 0 के बाद ये लाइन प्रिंट हुई। अब उसने क्या किया, चाइना और यहाँ से वैल्यू ली, दूसरा लूप चल रहा है CHINA, वहाँ पर वैल्यू 0 ही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है। उसमें क्या हो रहा है कि आउटर लूप जब एक बार चला है, अपनी बॉडी में आ गया, अब बॉडी से वापस कब जाएगा, जब इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसको यहाँ पर एक और लूप मिल गया, इनर लूप। इनर लूप से बाहर तो तब निकलेगा जब इसकी बॉडी, इनर लूप जो है पूरा चल जाएगा। तो ये एक बार चला, और अब ये इनर लूप जो है वो इस एक बार चलने के बाद इनर लूप कंप्लीट चलेगा। पहले C पे चलेगा, फिर H पे चलेगा, फिर I पे चलेगा, फिर N पे चलेगा, फिर A पे चलेगा। ये चलता हुआ देख लिया हमने। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये दोबारा किसको रिकमेंड करेगा, आउटर लूप को, भाई तुम्हारी अगली बारी आ गई। अगली बारी में इसने कहा जी 0 से वैल्यू हो गई 1 के बाद ये दोबारा बॉडी में आया, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगी फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो अब ये इसकी वैल्यू 1 हुई तो इसकी एग्जीक्यूशन आपने देखी कि दोबारा स्टार्ट हो गई 1 से। फिर ये दोबारा गया, एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो गई। 2 के बाद फिर दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। सो ऑन, जब ये खत्म हुई तो फिर 3 से एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, 4 से एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। तो इसमें समझने की बात क्या है कि आउटर लूप तो 1 टाइम चलेगा, लेकिन आउटर लूप की अगली बारी कब आएगी, जब इनर लूप अपने कंप्लीटली ट्रैवर्स कर जाएंगे, तब आउटर लूप की अगली बारी आएगी। अच्छा, अगली बारी आ जाएगी तो दोबारा इनर लूप के पास जाएगा और इनर लूप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करेगा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूप बनाता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ टेबल नंबर। टेबल नंबर यूज़र से इनपुट लेते हैं। भी इनपुट हमने कहा जी एंटर टेबल नंबर, ओके। टेबल नंबर आएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने सीखा हुआ है टाइप कास्टिंग। हम आगे भी आने वाली पढ़ेंगे, अभी भी यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो भी कंसोल से इनपुट आता है वो स्ट्रिंग होता है। टेबल नंबर क्योंकि इंटीजर होगा इसलिए इंट में इसको टाइप कास्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, फॉर ए इन रेंज। आमतौर पे हम टेबल जो जनरेट करते हैं वो 1 से 10 तक करते हैं, तो 10 तक जाने के लिए 11 पास किया। और अब मैंने क्या किया जी, टेबल नंबर, टेबल प्रिंट कराना है, प्रिंट
क्या फॉर्मेट होता है जी टेबल का? ये फॉर्मेट होता है कि पहले आता है टेबल नंबर, फिर टेबल नंबर के बाद क्या आता है जी? टेबल नंबर के बाद आता है जी मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई किससे होता है? मल्टीप्लाई होता है एक नंबर से। वो नंबर जनरेट कहाँ हो रहा है? रेंज में जनरेट हो रहा है, दैट नंबर विल बी ए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है इक्वल्स का साइन। इक्वल्स के साइन के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, टेबल नंबर और ए। टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय जो ए में वैल्यू आ रही है। ये आपके पूरा फॉर्मेट बन गया। आइए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसने कहा जी टेबल नंबर बताएं, मैंने कहा जी 5, उसने टेबल प्रिंट कर दिया। टेबल नंबर बताएं, हमने कहा 5, उसने टेबल प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये था एक बार लूप चला। इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम ये करते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप चलाते हैं ताकि एक से ज़्यादा टेबल्स जो हैं वो प्रिंट हो जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ कि टेबल्स का इनपुट लेता हूँ कि कितने टेबल जनरेट करने। इंट इनपुट इंटर द रेंज ऑफ टेबल्स। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया? जस्ट फॉर ए इन रेंज। ये क्या होगा जी? ये होंगे वो नंबर्स जहाँ से जहाँ तक टेबल्स मल्टीप्लाई होते। उसके बाद हमने क्या करना है? फॉर टेबल इन टेबल्स रेंज जनरेट करनी है, तो मैं लिखता हूँ रेंज, जितने टेबल हैं उससे एक ज़्यादा रेंज रखनी है, +1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जो टेबल नंबर की रेंज दी गई है उससे एक ज़्यादा चलाना है। ये हमने काम किया। अब क्या होगा जी? पहली बार में ये वाला फॉर्मेट लगेगा। हमने क्या किया जी? क्या होगा जी? टेबल आएगा यहाँ पर, टेबल आएगा यहाँ पर, जो भी टेबल है वो ए से मल्टीप्लाई होगा और टेबल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये लूप ख़त्म होगा तो आपके पास अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। टेबल रेंज मैंने कहा 4 डिफरेंट आ रहा है,